अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें और अपने प्यारों के साथ मज़े मज़े की मेमोरीज़ बनाते रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को ये भी बताते हैं कितने दिनों से मैं कहाँ पे बिज़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सुबह-सुबह हो क्या रहा है। जनाब, मेरा आज क्लास में है आखिरी दिन। हमारी आज की पार्टी है क्लास में, यानी कि वन डिश पार्टी है। हर कोई घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आएगा। ठीक है, 12:30 बजे मैंने जाना था और यहाँ पे सुबह-सुबह मैंने घर के लिए पहले तो नंबर पे कुकिंग कर दी है। सालन बना के रखते ना, तो यकीन कीजिए हम औरतों की ज़िंदगी में से आधा जो है ना टेंशन का काम ख़त्म हो जाता है कि सालन बना हुआ है, चलो साथ चावल बना लेंगे या रोटियाँ बना लेंगे, जो भी हुआ। उसके बाद जनाब मैं यहाँ करने लगी हूँ तैयारी। मैं क्या लेके जाऊँगी, मैंने यहाँ पे रात को दाल माश और मूंग की दाल को ना भिगो के रख दिया था। अब मैं इनके बनाऊँगी दही बल्ले। तो ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, देखने में लगता है जैसे बहुत लंबा है। जब मुझे बनाने नहीं ना आते होते थे सीरियसली, तब मुझे बड़ा ही लंबा लगता होता था। मैं किसी की वीडियो में देखती थी या घर से किसी से सुनती थी ना, तो मैं कहती थी हाय ये तो बड़े मुश्किल हैं। लेकिन अब 2-3 दफ़ा मैंने बनाए हैं तो बस अब इतने आसान लगते हैं कि जब भी ख़त्म होते हैं ना, मेरे फ्रीज़र में तकरीबन हमेशा ये ना मौजूद होते हैं। कुछ भी नहीं, क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ली है, 2 कप मैंने लिए हैं दाल माश और 1 कप लिया है दाल मूँग। इनको मैंने 1-2 दफ़ा वॉश करने के बाद अच्छे से रात को भिगो के रख दिया था। अब सुबह उठ के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। देखें कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। हल्का सा दानेदार है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। जो बिल्कुल ज़्यादा सा मैश सा हो जाता है ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इस बैटर को हमने निकाल लिया। थोड़ा-सा अंदर मैंने पानी भी शामिल किया था, जैसा कि आपने पहले देखा है। उसके बाद ये देखें जी, इसको इस तरह अच्छे से ज़रा फेंट लेना है ताकि सारी दालें जो है ना आपस में मिक्स हो जाएँ और एक फ्लफ़ी सा जो हमारे पास एक बैटर तैयार हो जाए। ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। बस जनाब, यही वो काम होता है मुझे लगता है जो हम ख़वातीन को मुश्किल लगता है तब तक जब तक हम करते नहीं हैं। लेकिन जब कोई काम करना स्टार्ट कर दें, बस 1-2 दफ़ा करें तो इतना आसान लगता है। अब मुझे ये बहुत आसान लगते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया, साबुत ज़ीरा और हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ी-सी रेड चिली इसमें डाल दी थी। चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ख़ैर इन चीज़ों को डालने के बाद मैंने अच्छे से इनको मिक्स किया है। इतना प्यारा लग रहा था ना मिक्स करते हुए, मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया है और ऑयल के अंदर हम इनको मज़े से आराम से सुकून के साथ हल्के हाथों से डालेंगे तो इतने प्यारे लगते हैं ना। पहली दफ़ा जब मैंने इनको बनाया था ना, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बात शेयर करती हूँ। तो जब मैंने इस तरह इनको डाला था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे डालूँ। मैंने इतनी ज़ोर-ज़ोर से, मतलब थोड़ा ऊंचा रख के ना डाले थे तो इनकी शेप भी ख़राब हो गई थी और थोड़ा-सा ज़रा ऑयल भी आगे पीछे हो गया था। लेकिन वही कहते हैं ना, चीज़ें करने से आती हैं, डरना नहीं चाहिए। मैं खुद डरती होती थी, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना, फिर कॉन्फिडेंस खुद ही स्लो-स्लो आने लग जाता है। चीज़ें खुद ही आसान होने लग जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ होती हैं और हम खुद को ऐवें ही समझ रहे होते हैं। लेकिन कोई भी काम जब तक हम उनको करते नहीं हैं, वो हमें मुश्किल ही लगते हैं। जब हम उनको करना शुरू करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो सारे काम ही आसान हो जाते हैं। और कुकिंग तो मुझे लगता है कि हम सबको ही, लेडीज़ को आती होती है, क्योंकि हमने अपनी माँओं को शुरू से कुकिंग करते ही तो देखा है। तो ये हमारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद होती है। बस ये होता है कि हम डर रहे होते हैं, कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से पहले हम सोचते हैं कि हमें नहीं आएगी, पता नहीं कितनी मुश्किल है। जब तक मैं इस कुकिंग में नहीं ना आई थी, तब तक मुझे भी चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती होती थी। लेकिन अब जब से मैंने करना शुरू किया ना, अब सीरियसली मेरा दिल करता है नई-नई चीज़ें ट्राई करने को। इवन कि मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाती रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ बस ये आपने ही खाना है और आपका ही काम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे दही भल्ले जो है ना, भल्ले वो बना लिए हैं। कुछ मैंने सेपरेट कर लिए थे पहले ही कि ज़रा ठंडे हो जाएँ, फिर उनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी। अब देखें, जितनी देर इनको मैंने पानी में डिप किया था, उतनी देर मैंने कटिंग वगैरह जो थी ना चीज़ों की, वो कर ली थी। इनको प्यारी सी डिश में ऐसे आराम से असेंबल करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 डिशेज़ बनाई हैं। क्योंकि मैंने कहा एक मैं साथ लेके जाऊँगी अपनी पार्टी में और एक मैं घर वालों के लिए बना के छोड़ दूँगी। सालन भी बन गया, दही भल्ले भी बन गए और अब मैं सुकून से वहाँ से एंजॉय करके आऊँगी और आके फिर रेस्ट करूँगी। ये बस मैं सोच ही सकती हूँ, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे घर पे होते हैं, तो आपको पता है रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ पे बस फिर मैंने योगर्ट डाला है और इसमें दूध ऐड किया है और जनाब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ लोग बिल्कुल प्लेन बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इतना मीठा अच्छा नहीं लगता, मैं नमकीन वाले बनाती हूँ।
यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मसाला इसके अंदर डाला है और देख रहे हैं आप बच्चा पार्टी जो है ना वो बस बार-बार ऐसे ही आ रही है, कोई जा रही है क्योंकि बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ और बच्चे हैं जनाब घर पे और बच्चे घर पे हो ना तो वैसे तंग तो बहुत करते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून आता है। मेरे बच्चे मेरे आस-पास रहें ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरा दिल करता है कि बस मेरे आस-पास ही रहें। कभी-कभी तंग भी पड़ जाती हूँ लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर यहाँ पे हमने डाला है योगर्ट डाल दिया जो हमने मिक्स किया था, उसके ऊपर अनियंस डाले हैं, कटे हुए टमाटो डाले हैं, क्यूकम्बर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर भी अच्छे से डाल दिए हैं और इसके साथ एक और बहुत मज़े की चीज़ पोटैटो जो है वो बॉयल करना भूल गई थी। जल्दी में कोई ना कोई काम तो हो ही जाता है ना ऐसा, तो कोई बात नहीं अगर भूल गई हूँ तो कुछ नहीं होता, इट्स ओके। कभी-कभी हो जाता है जब हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं और बच्चे भी घर पे हों और ख़ास तौर पे जल्दी मची हुई हो ना, तो ज़हन से निकल जाता है। ख़ैर मैंने पोटैटो बॉयल नहीं किए थे, मुझे याद ही नहीं था और फिर मैंने इनके ऊपर चने डाल दिए और उसके ऊपर फिर हल्का-सा फिर मसाला डाला और चटनियाँ डाल दी जो कि मेरी फ़ेवरेट हैं। और जब मैं ये भल्ले बना रही थी ना, फ्राई कर रही थी, साथ ही मैंने जो है ना फ्रेश वाली पापड़ी जो होती है ना, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। बहुत आसान है, कोई भी रोल पट्टी अगर आपके पास पड़ी हो तो उसे ऑयल में अच्छे से फ्राई करें और ठंडा कर लें और उसके बाद उसको इस तरह किसी भी चाट वगैरह पे, दही बल्लों पे डाल दें तो बड़ा ही मज़ा आता है। एक ना वो रेड़ी वाली जो फ़ीलिंग होती है ना, रेड़ी से कुछ लेके खाने वाली वो वाली आती है, क्रच क्रच की आवाज़ आती है। इसको सेव करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इसको टिश्यू के अंदर या फ़ॉइल के अंदर लपेट के तो फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी दिन ये चल जाती है। तो बस जनाब उसके बाद फटाफट से ये मैंने काम किया और उसके बाद रेडी होके क्विकली मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे अपनी क्लास में। ये जनाब मेरी क्लास का मंज़र है। हर कोई वन डिश लेके आया था और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आंटी के हाथ की बनी हुई ये चटनियाँ इतनी मज़े की हैं ना, सीरियसली आलू बुखारे की और इमली की चटनी, आई लव इट। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैंने यही चटनी खाई थी। खैर जनाब यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।